आइए बच्चों, आज जो है फिर विद्युत धारा से हम पढ़ाने जा रहे हैं। विद्युत धारा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चों का कैरियर लाइफ एकेडमी में स्वागत है और पढ़ाई करें। तब तक के लिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, मांगने से खुशी कब मिलता है यारो, हर कदम पे अपना एक नया इतिहास पैदा कर। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित जो है जानेंगे। विद्युत धारा से सबसे जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्लास 10 से यानी फिजिक्स से लिया गया है, यानी चौथा चैप्टर से। कौन सा चैप्टर है? 4 चैप्टर से जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर यह ध्यान देना है, सबसे पहले इस कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में यहां दिया हुआ है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? तो देखिए अर्धचालक, निम्न में अर्धचालक कौन नहीं है? तो सिलिकॉन तो अर्धचालक ही होता है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, समझ रहे ना? इनमें कोई नहीं, ये तो नहीं की बात है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? पारा होगा। क्या होगा? पारा जो है अर्धचालक नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में जो है पारा क्या है? अर्धचालक नहीं है, समझ रहे हो? यानी अर्धचालक जो धातु और धातु दोनों की श्रेणी में गिना जाता है, वैसे कह रहा है कि कौन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, 2 नंबर है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो स्क्रीन बोर्ड पर है। यहाँ पर कह रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी वोल्ट। वोल्ट जो होता है यह क्या है? विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है जी? विभव, यानी विभव और विभवांतर। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी वोल्ट बटा एम्पियर कह रहा है किसको प्रदर्शित करता है? तो आइए, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। बच्चों यहां देखेंगे वोल्ट बटा एम्पियर जो है किसका सूत्र होता है? तो इसका सही होता है क्या? ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, यानी R बराबर होता है V बटा I, ठीक है ना? यानी ये वोल्ट को प्रदर्शित करता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। चलिए इसके बाद से अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, सबसे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसको कई बार पूछा गया है। बिहार बोर्ड में क्या हुआ है जी? कई बार, यानी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों यहां जानेंगे विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है जी? ओम। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का होता है। किसका होगा जी? विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा का हो गया, इसलिए नहीं होगा। वोल्ट जो है किसका होता है? विभव का होता है, अभी बतलाए थे, तो ये भी नहीं होगा। वाट जो है किसका होता है? शक्ति का होता है। किसका होता है जी? शक्ति का, इसलिए ये नहीं होगा। ओम जो होता है यह विद्युत प्रतिरोध का होता है। किसका होता है जी? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है आपका क्या होता है? ओम होता है। तो यहां पर फिर से हम लोग यहां पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इस कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्युत धारा से। कह रहा है विद्युत धारा का, यानी विद्युत धारा का
एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है आपका क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है जी? एम्पियर। वाट जो होता है अभी बतलाए थे, शक्ति का होता है। किसका होता है जी? शक्ति का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो है विभव या विभवांतर भी बोल सकते हैं। ओम किसका होता है? प्रतिरोध। किसका होता है जी? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ये होता है आपका विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक है जी विद्युत धारा। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा एम्पियर। क्या होगा जी? सही आंसर जो होगा वह होगा हम लोग का एम्पियर। आइए इसके बाद से फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे, देखिए आंतरिक प्रश्न है। कह रहा है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं तो यहाँ प्रतिरोध सब ओम में होता है, क्योंकि अभी हम बतलाए हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत इस टोपी के आकार का होता है। समझ रहे ना? तो इसका 1, 2, 3, 6 और मान दिया हुआ है। तो हम लोग का 1, 2, 3 यानी ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये हमारा R3 है। यानी श्रेणी क्रम का व्यंजक होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे हैं ना? इस पर हम लोग जोड़ देंगे 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3, 3 2 5 यानी हमारा कितना आंसर होगा? 6 ओम होगा। कितना होगा? 6 ओम इसका जो है सही आंसर होगा। जहां 6 दिया है तो 6 नंबर ये है आपका 6 ओम क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम का व्यंजक होता है। समांतर क्रम का जो है घटा में होता है, एक आरपी होता है, 1/आरपी लिखते हैं। लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम की बात किया गया है तो प्रतिरोध का भी याद रखिएगा। प्रतिरोध का जो समूहन होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कह रहा है 6 नंबर में कि विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया है। देखिए, विभवांतर हो चाहे विभव, अभी हम बतलाए थे वोल्ट होता है। क्या होता है जी? वोल्ट। क्योंकि जूल ये किसका है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, ये विद्युत धारा का है। विद्युत धारा, इसलिए 3 गो नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा जी? वोल्ट होगा। आइए 6 के बाद हम लोग जानेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे व्हाइट बोर्ड पर है, स्मार्ट बोर्ड पे स्क्रीन पर आ गया है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान है, जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। यानी विभव का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक है जी? विभव। देखिए, विभव का एसआई मात्रक इसका भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। क्या होता है जी? वोल्ट। यानी जो हमारा 7वां नंबर है इसका आंसर क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर तो अभी बतलाया विद्युत धारा का होता है। ये ओम होता है प्रतिरोध का। देखिए, इसमें एसआई मात्रक से आपका जो है बिहार बोर्ड में 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। विभवांतर का भी होता है, विभव का भी, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो स्क्रीन पर है 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। कहता है 100 वाट, क्या होता है? 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बच्चों, ये 100 वाट और 220 वोल्ट यानी के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, इसके बारे में ही पढ़ाए हैं। या ऑप्शन में 900 ओम दिया हुआ है, 484, 220, 100 ओम। तो 8 नंबर का हम लोग का जो सही आंसर होता है वह होता है 484। कितना होता है जी?
484 ओम होगा। कितना ओम? 484 ओम होगा। इसके बाद से अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, देखिए 9 नंबर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है टंगस्टन। ये जो है टंगस्टन होता है, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर ये पिघल जाता है? निम्न में कह रहा है किस ताप पर पिघलेगा, कितना सेंटीग्रेड ताप पर ये जो है टंगस्टन पिघल सकता है। तो इसके लिए यहाँ 2500 सेल्सियस, 3000, 3500, 4000 दिया हुआ है। तो इसके लिए देखिए पिघलने के लिए इसको जो है 3500 सेल्सियस पर पिघलता है, ये बताया भी गया है। कितना सेल्सियस? 3500 सेल्सियस पर यदि टंगस्टन के धातु को रखा जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? पिघल जाएगा। इसके बाद से इसमें हम लोग का 11 नंबर यानी 10 नंबर क्वेश्चन आएगा कैरियर लाइफ एकेडमी में। देखिए आप सभी का स्वागत है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए देखिए हमारा 10 नंबर स्क्रीन बोर्ड पर आया है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन में यानी डबल हो चुका है पीडीएफ बनाने में। यहाँ प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह हम लोग का क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा क्या होता है जी? ओम होता है, ठीक है। 10 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इसमें ऑप्शन बदल गया है क्योंकि 9 नंबर का ही ऑप्शन सेम आ गया है। पीडीएफ बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर ओम होगा, ठीक है। याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है जिसका संकेत आर होता है, लेकिन एसआई मात्रक का जो संकेत होता है वह टोपी आकार का होता है जिसको हम लोग ओम लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 11 नंबर है वह है, देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक। अभी हम बतलाए हैं कि इसमें एसआई मात्रक 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके आंसर जो है सही जो आंसर होगा वह होगा हम लोग का वाट होगा। क्या होगा जी? 11 का सही जो आंसर होगा विद्युत शक्ति का वह होता है वाट। जैसे जूल ऊर्जा का हो जाता है, एम्पियर विद्युत धारा, ओम प्रतिरोध का, इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या होगा? वाट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या नंबर है जी? 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें कह रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया गया। यानी कितना कार्य कर सकते हैं? यानी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है और 2 कूलम आवेश, यानी V का मान 12 वोल्ट है, Q का मान जो है आपका 2 कूलम है, ठीक है ना। यानी W पूछ रहा है ऊर्जा, कितना ऊर्जा हम लोग का जो है खर्च होगा। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए हम लोग का जो W बराबर होता है V इंटू Q होता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 24 जूल होगा। कितना होगा जी? 24 जूल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर आ गया। देखिए इसके बाद से हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन था, 12 के बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस चैनल पर आइए और पढ़िए, अच्छे अच्छे बात बतलाए जाते हैं। जिंदगी में यदि कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हौसला रखिए, तब जाकर कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक है। सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक जो है आपका ये प्रतिरोध का होता है, इसलिए नहीं होगा, आपका वोल्ट होगा। क्या होगा जी? वोल्ट।
एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, कूलम आवेश का होता है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ विद्युत वाहक बल की बात किया गया है, तो विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक, यहाँ पर मात्रक पूछ रहा है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है जी? वोल्ट। ठीक है ना। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है जी? 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए, एक एमीटर कह रहा है, एक एमीटर के स्केल पर 0 और 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक मान क्या होगा? इसको रट जाना है। ठीक है ना। 14 नंबर का हम लोग का अल्पतमांक जो मान होता है ये 0.1 एम्पियर होता है। ये 0.01 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं होगा, 0.02 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सही जो आंसर होता है वह होता है 0.01 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक। देखिए, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कई मतलब थे। ये वोल्ट जो होता है विद्युत वाहक बल या बल का होता है, वोल्ट। ओम प्रतिरोध का होता है, इसलिए नहीं होगा। जूल जो है ऊर्जा का होता है। सही आंसर आपका डी नंबर होगा, क्योंकि कूलम ये आवेश का एसआई मात्रक है। कूलम किसका एसआई मात्रक है? आवेश का होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। समझ गए बच्चों? तो इसमें टाइम जितना ही दीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। देखिए, 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है या धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? आपके परमाणु कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, कि न्यूट्रॉन कहलाएंगे, कि प्रोटॉन होगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब जो है, जो गतिशील कण होते हैं वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये परमाणु भी नहीं होगा, आयन भी नहीं होगा, प्रोटॉन भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो सही आंसर जो होता है इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? गतिशील रहता है। बतलाया गया है जब बल्ब को जलाया जाता है तो उसमें तीव्र गति के साथ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके कारण बल्ब का जो टंगस्टन होता है चाहे फिलामेंट होता है वो लाल हो जाता है और प्रकाश देना शुरू करता है। ठीक है ना। इसलिए सही आंसर जो होगा उसमें वह होगा इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो विद्युत धारा से लिया गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? यानी सुचालक की बात किया गया है। देखिए, सुचालक, ये जो हम लोग का सुचालक है, सुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके लोहा हो गया, समझ रहे हैं ना, तांबा हो गया, आदि ये जो पदार्थ हैं, सोना, चांदी, ये सब क्या है? सुचालक पदार्थ हैं। सोना चांदी का ज्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वे बहुत महंगा होता है। अपने यहाँ ज्यादातर कॉपर के तार देखे जाते हैं, तांबा के देखे जाते हैं, एल्युमिनियम देखा जाता है। समझ रहे हैं ना। इसलिए हम लोग का जो 17 नंबर में आ दिया हुआ ऑप्शन में लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। तो देखिए यहाँ सुचालक की बात है, तो सबसे अच्छा जो सुचालक होता है 17 नंबर में वो होता है, अभी हम बतलाए, सोना। क्या होता है बच्चों? सोना। क्योंकि लोहा में थोड़ा कम होता है, टंगस्टन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। यदि सोना नहीं रहता तो अब हमारा क्या होता है? यहाँ पे सही तांबा होता। तांबा और सोना न रहे तो उस कंडीशन में लोहा हो सकता है, लेकिन लोहा, टंगस्टन, तांबा दिया है, सोना दिया है, तो सबसे अच्छा जो है सुचालक जो पदार्थ होता है वह हम लोग का क्या होता है? सोना होता है। सोना के बाद देखेंगे अब, इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन है।
18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पढ़ाने वाले हैं विभवांतर। देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, ये जो विभवांतर है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, वाट तो आपका शक्ति का होता है इसलिए नहीं होगा, एम्पियर विद्युत धारा का है, ये जो वोल्ट है ये आपका सही आंसर होगा, ओम क्या होगा, प्रतिरोध का, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर जो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक है, इसमें विभवांतर का मात्रक पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए विभवांतर का मात्रक पूछा गया है जिसमें ऑप्शन जो है गलत है क्योंकि ये 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है, अभी इसके पहला क्वेश्चन में बतलाए थे, एक दो पीडीएफ में थोड़ा इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो विभवांतर का सही जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है जी, वोल्ट होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी इसके पहले बतलाए थे, ये लोहा जो होता है ये भी नहीं होगा, टंगस्टन भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, सोना, क्योंकि ये सुचालक में अभी हम पढ़ाए थे कि सबसे अच्छा जो है सुचालक कौन सा पदार्थ है, तो सबसे अच्छा सुचालक उसमें आपके जो सबसे महंगा होता है वो सुचालक होता है, इसलिए सोना बतलाया गया था। उसका ऑप्शन आ चुका है, इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन का ऐसा ही मात्रक हम बतला दिए कि वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सा क्वेश्चन आता है, 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में ओम, यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर है और देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए इसको बतला देते हैं। कह रहा है 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, यानी श्रेणी क्रम में 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी यहां पर जो है आपका मान कर चलिए 10 ओम दिया गया है। कितना ओम है, 10 ओम। यहाँ पे हम लोग जानेंगे 10 ओम के प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध होगा, तो इसका सही आंसर आपका कौन होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ 10 होना चाहिए। ठीक है, 10 छूट गया है। ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, तो देखिए यहाँ 10 ओम के प्रतिरोध और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध यानी RS बराबर लिख सकते हैं R1 प्लस R2, इसलिए 10 प्लस 20 तो आपका कितना होगा, 30 ओम होगा, इसलिए 30 ओम आपका आंसर सही होगा। 10 नहीं हो सकता है क्योंकि एक भी रखेंगे तो 21 होगा, यहाँ पे 20/3 भी नहीं हो सकता है, बाटा में भी नहीं करेगा, यहाँ 20 दिया है तो मान लीजिए यहाँ तो कुछ और भी होना चाहिए, तो जीरो मानेंगे तब जाकर हम लोग का 20 होगा, तो जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो तो प्रतिरोध होता भी नहीं है, यहाँ लिखा नहीं, इसलिए हम लोग 10 ओम लिखेंगे, आपका सही आंसर होगा 30 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पर है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। बच्चों ध्यान देंगे, फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। 55 ओम 100 यानी 10 ओम 220 110। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जो आंसर होगा वह होगा आपका जो है 210 ओम होगा, क्योंकि यानी R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो V का मान यहाँ 220 वोल्ट है, आपका 2 एम्पियर से भाग देंगे तो कटेगा तो क्या होगा, 2 एकम 1 0, यानी 110 ओम जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है।
22 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 22 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए कह रहा है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त की जाती है। जो हम लोग का बैटरी होता है, कह रहा है एसी डीसी, एसी और डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए हम लोग डीसी धारा प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग का डीसी होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसके तरफ पढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अमीटर, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। यह ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, यानी श्रेणी और समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का 23 नंबर का, वो होगा श्रेणी क्रम, क्योंकि हम लोग का जो जोड़ा जाता है एमीटर, आपका अमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में होता है। और वहीं यदि वोल्ट मीटर की बात किया जाए तो वोल्ट मीटर हम लोग का समांतर क्रम में रहता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आइए और कैरियर लाइफ एकेडमी में जुड़िए, ठीक है, और अच्छे अच्छे जो है बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न का वीडियो देखिए और सही तरीका से पढ़िए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा गया। यानी देखिए इस पर क्वेश्चन आ गया, इसके पहले ही बतलाए थे कि श्रेणी समांतर ए बी दोनों। तो हम लोग का इसमें क्या होता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो हम लोग का जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, समांतर क्रम में, क्योंकि एमीटर जो होता है, अमीटर या एमीटर उसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है, इसलिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और समांतर क्रम में हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, क्योंकि वह विद्युत परिपथ में ये दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर की प्रबलता को बताता है। समझ गया ना, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विद्युत प्रबलता को जिस यंत्र द्वारा हम लोग जानते हैं उसी का नाम हम लोग का क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में, समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह रहा है उसी के आधार पर यह भी क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा भाषा चेंजिंग करके भी आता है, ठीक है ना। तो बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, जैसे अभी कह रहा था विभवांतर, मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए उसका नाम पूछा गया इसमें, कह रहा अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विभवांतर को मापने वाले यंत्र को अभी हम बतलाए थे वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वोल्टमीटर। वही विद्युत धारा की प्रबलता की बात की जाए तो आपका क्या होगा, अमीटर होता। समझ गए ना। तो हम लोग का विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तब तक के लिए देखिए हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जूल सेकेंड, जूल कूलम, जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। देखिए जूल बटा कूलम कहलाता है, क्योंकि V बराबर होता है आपका जूल, बाटा में होता है कूलम, ये कूलम होता है। देखिए जूल बटा क्या होता है, कूलम होता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वह होता है 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस कैरियर लाइफ एकेडमी चैनल पे, जिसमें ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, जिसमें कह रहा है किलोवाट घंटा, इसकी बात हो रहा है किलोवाट घंटा का मात्रक है
kWh किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यानी धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। देखिए इसका सही जो आंसर होता है ना, जो हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है किलोवाट की बात किया गया है घंटा का। देखिए किलोवाट घंटा जो ऐसा ही मात्रक है, वह हम लोग का सही आंसर विद्युत शक्ति होता है। क्या होता है बच्चों, विद्युत शक्ति को हम लोग किलोवाट घंटा में रखते हैं। किलोवाट घंटा भी कहते हैं, चाहे वाट भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, अभी 27 नंबर क्वेश्चन देखे थे, अब है 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो स्क्रीन बोर्ड पर है। इसमें यह पूछा जा रहा है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। देखिए हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं जी, नाइक्रोम। हीटर में जो होता है नाइक्रोम का किया जाता है, क्योंकि ये कुंडली में अच्छे तरह से रहता है, इसकी प्रतिरोध जो है अधिक होने के कारण नाइक्रोम होता है। टंगस्टन तो मिश्र धातु होता है, तांबा का भी होता है लेकिन वो नहीं हो सकता है, जस्ता का। आपका सही आंसर जो होगा वह नाइक्रोम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन के देखिए कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। किस धातु से हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नर्म लोहे के। देखिए विद्युत चुंबक जो होता है हम लोग नर्म लोहा का होता है। किसका होता है जी, नर्म लोहा का सही आंसर होगा। इस्पात में क्योंकि अधिक अशुद्धियां रहती है, इसलिए हम लोग इस चुंबक को जो है विद्युत चुंबक नहीं बना सकते हैं। विद्युत चुंबक का परिभाषा होता है, वे चुंबक जब तक, यानी परिनालिका में हम लोग इस नर्म लोहे की टुकड़ा को रखते हैं, और जब तक हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक ही यह नर्म लोहा क्या होता है, चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। और इस्पात को रखेंगे तो इसमें अशुद्धियां होती है, अधिक देर तक रह सकता है, इसलिए नहीं होगा, ना चांदी होगा ना पीतल होगा, समझ रहे ना। इसके बाद से लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, इस स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो सही आंसर हम लोग का क्या होगा, जनित्र होगा। मोटर नहीं होगा, एमीटर भी नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर भी नहीं होगा, क्योंकि जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। हर जगह जनित्र से हम लोग दोनों धारा प्राप्त करते हैं, एसी भी प्राप्त करते हैं, डीसी भी करते हैं, समझ रहे ना। ये यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, समझ रहे ना। और इस चैनल पर आइए और जुड़िए कि हम लोग को जो है बिहार बोर्ड में किस तरह से तैयारी करना है। आप सभी बच्चों को अच्छे तरह से गाइडलाइन दिया जा रहा है, ठीक है ना। और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। अब ज्यादा जो है समय बचा नहीं हुआ है, इसलिए पढ़ाई में लगिए और बिहार बोर्ड में जो है अच्छे नंबर लाइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।